प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, यह वीडियो उन मित्रों के लिए है जिनको मौसम बदलने पर सर्दी खांसी हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, छींकते रहते हैं, नाक से पानी बहता रहता है, डस्ट की एलर्जी है, कपड़ों की एलर्जी है या कोई परफ्यूम या किसी गंध से एलर्जी है, तो भी यह वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम की है। किसी किसी को कुत्ते से एलर्जी होती है, कोई जानवर बराबर से गुजर जाए उसकी गंध से भी एलर्जी होती है, तो यह वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है। साथियों, मैंने वीडियो मुद्राओं पर बहुत सारे बनाए हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। असंख्य वीडियो अभी तक डाल दिए हैं मुद्राओं पर, अलग अलग रोगों की। तो मुद्रा करने से पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको, अगर मैं किसी वीडियो में बताना भूल जाऊं तो भी आपको याद रखना है, जब भी कोई आप मुद्रा करें तो अपने हाथों को जरूर एक दूसरे के साथ रगड़ें, ताकि आपके हाथों के अंदर सुप्त पड़ी हुई प्राण शक्ति, प्राण विद्युत एक्टिव हो जाए। इससे आपका ब्रेन भी एक्टिव होता है। आपको मालूम है, जब कोई आदमी बेहोश हो जाता है तो उसके हाथों को और पैरों को रगड़ कर ही उसको चेतना में वापस लाया जाता है, क्योंकि हाथ घिसने से आपका लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों एक्टिव हो जाते हैं, आपके न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं और आपका मस्तिष्क शांत होने लगता है। इसलिए मुद्रा का पूरा प्रभाव आप महसूस कर पाते हैं, मुद्रा का पूरा लाभ आप ले पाते हैं। तो आज की जो मुद्रा है उसका नाम भ्रमर मुद्रा है। भ्रमर जो है पुष्पों से रस खींचता है, इसलिए अगर आप गुणग्राही बनना चाहते हैं, आप दूसरों के अंदर दोष ना देखकर केवल अच्छी बातें ही ग्रहण करना चाहते हैं, या आपके अंदर यह कमी है कि आप 24 घंटे नकारात्मक बातें ही दूसरों के बारे में करते हैं, तो भी यह मुद्रा आपके बहुत काम आने वाली है। आपकी साइनस को दूर करेगी, आपकी एलर्जी को दूर करेगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करेगी। फेफड़ों में अगर बलगम बहुत जम जाता है या अस्थमा जैसी भी आपको प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में आपको दिक्कत होती है, तो भी यह मुद्रा आपके बहुत ज्यादा काम की है। यह मुद्रा किनको नहीं करनी चाहिए, 12 वर्ष से नीचे के किसी भी बच्चे को यह मुद्रा नहीं करनी चाहिए। और जब आप इस मुद्रा का प्रयोग करें, अगर आप एलर्जी के रोगी हैं तो दूध, दही और दूध से बने हुए किसी पदार्थ का सेवन ना करें। और इस मुद्रा के करने का समय 15 मिनट से 45 मिनट तक है। पूरे दिन में भी 45 मिनट कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो 15 मिनट तो आपको यह मुद्रा करनी ही है। एक साथ 15 मिनट कर लो, या 5-5-5 मिनट के टुकड़ों में 15 मिनट कर लो, या 5 का पहाड़ अपने हिसाब से सेट कर लो और 45 मिनट तक इसको ले जाओ, क्योंकि किसी के पास इतना समय नहीं होता है कि एक साथ ही 45 मिनट ही कोई बैठकर मुद्रा कर पाए। तो अपने हिसाब से प्रोग्राम आप सेट कर सकते हो। तो मुद्रा करने का तरीका क्या है, सबसे पहले अपने हाथों की हथेलियों को फैला लेते हैं और आपकी जो उंगली है अंगूठे के पास वाली, उसको अंगूठे के मूल में लगाना। मूल किसको कहते हैं, आप देखेंगे अंगूठे पर 3 लाइन होती है, पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन। तीसरी जो अंतिम लाइन है, अंतिम पंक्ति है, इसको मूल बोला जाता है। तो यहाँ पर आप अंगूठे को टच कर लेंगे, पहली चीज। अब अंगूठे को टच करने के बाद अब जो मध्यमा है, ये वाली उंगली, मिडिल फिंगर, इसको अंगूठे के ऊपरी भाग से टच कर लेंगे। बाकी की 2 उंगलियां सीधी रहेंगी। पूरी सीधी भी ना रह पाए तो चलेगा, लेकिन सीधी रखेंगे। आप दोबारा से देख लीजिए, अंगूठे के मूल में अंगूठे के बराबर वाली उंगली लगा ली, उसके बाद आपका अंगूठे से मध्यमा को यानी मिडिल फिंगर को टच कर लिया। कुछ इस तरह की आकृति बनेगी, सामने से इस तरह की आकृति बनेगी। लास्ट 2 उंगलियां यानी कि कनिष्ठिका और रिंग फिंगर जो है वो आपकी सीधी रहेंगी। समझ गए? अब क्या करना है, अब ये आपने जो अंगूठा और मध्यमा मिलाई है यानी मिडिल फिंगर मिलाई है, उसको इस प्रकार से टच कर लेंगे। तो अगर सामने से आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे भंवरा उड़ रहा है। देखो, भंवरे का मुख इस प्रकार का होता है, भंवरा उड़ता है ना, भंवरा इसी प्रकार का दिखाई देता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भंवरे की बीच वाली आंखें हो गई, ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया। तो इस उंगलियों को मिलाकर नाभि के सामने रखेंगे और किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। बैठकर करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, खड़े होकर करेंगे तो भी इस प्रकार से चलेगा, लेकिन नाभि के सामने हाथ रखेंगे इस प्रकार से। इस मुद्रा को लगाकर बैठ जाइए। 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जितनी देर भी आप बैठ सकते हैं। यानी अंगूठे का मूल, अंगूठे का अग्रभाग और मध्यमा का अग्रभाग जो है, इसको इस प्रकार से टच करके ये आपकी बन गई भ्रमर मुद्रा। इसको करने से आपका मस्तिष्क भी शांत होता है। भ्रमरी प्राणायाम आपने सुना होगा, भ्रमरी भंवरे से ही ली गई है।
और भ्रमरी सीधा आपके ब्रेन पर कार्य करती है। तो आपके ब्रेन को भी शांत करती है यह मुद्रा और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। तो साथियों, इस मुद्रा को करने का समय मैंने बता दिया है, 15 मिनट से 45 मिनट। नाभि के सामने हाथ रखेंगे। शुरू में जब करेंगे तो थोड़ा उंगलियों पर खिंचाव होता है, और जब आपको लगे ज्यादा खिंचाव हो रहा है तो मुद्रा छोड़ देनी है। जबरदस्ती योग में नहीं होती, सहजता के साथ धीरे धीरे अभ्यास करते हुए आप इस मुद्रा को करेंगे। तो इस मुद्रा में आप देख रहे हैं वायु तत्व को बैलेंस किया जा रहा है, आकाश तत्व और अग्नि तत्व का स्पर्श किया जा रहा है, ताकि आपको जो कफ जनित समस्याएं हैं उनसे छुटकारा मिले। बाकी आपका पृथ्वी तत्व और जल तत्व इसमें निष्क्रिय है, अर्थात उसको नहीं छेड़ा जा रहा, क्योंकि जितनी भी एलर्जेटिक समस्याएं होती हैं वो कफ जनित समस्याएं होती हैं। तो साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसे और भी वीडियोस प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूं। प्रणाम।